हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी का व्रत किस दिन रखा जाता है, इस व्रत को रखने के क्या क्या नियम होते हैं, पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी होती है और कितनी कितनी संख्या में रखनी चाहिए, व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं। मंगला गौरी का व्रत जो भी रखते हैं उन्हें इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलता है, इसके अलावा आपको इस व्रत से जुड़ी हुई और भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन किया जाता है और ये जो व्रत किया जाता है ये किया जाता है सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र रखने के लिए और उन्हें हर प्रकार के संकटों से बचाने के लिए। तो अगर किसी सुहागिन महिला का पति बीमार है या कोई संकट उन पर आया हो, जॉब चली गई हो या फिर कर्जा बहुत हो गया है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो कहा जाता है सावन के महीने में मंगलवार का व्रत रखने से माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और छाया हुआ संकट भी दूर होता है। तो सावन के महीने में मंगलवार के दिन जो भी सुहागिन महिला अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है उन्हें मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सुबह और शाम के समय माँ गौरी की पूजा करने से, व्रत कथा पढ़ने या सुनने से और विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ माँ से क्षमा याचना मांगने से सुहाग की लंबी आयु होती है। और इसके साथ साथ ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है वे लोग भी मंगला गौरी व्रत रख सकते हैं। तो इस बार सावन में पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा 15 जुलाई मंगलवार के दिन, दूसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 22 जुलाई को, तीसरा व्रत रहेगा 29 जुलाई को, चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इस व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम जिसका पालन आपको मंगला गौरी व्रत के दिन करना होता है। जिस तरह से सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, उसी तरह से सावन के महीने के प्रत्येक मंगलवार माँ गौरी को बहुत प्रिय होते हैं। इस व्रत में सुबह की पूजा करने के साथ ही आप दिन के समय दूध, फल या चाय ले सकते हैं और एक ही समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत के समय आप जो भी पूजन सामग्री माँ को अर्पित करते हैं उनकी संख्या 16 की होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर माँ को माला अर्पित कर रहे हैं तो उनकी संख्या 16 होनी चाहिए। लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू या फिर सुहाग की सामग्रियाँ जैसे कि 16 चूड़ियाँ या फिर 16 बिंदियाँ। इसके साथ ही 5 तरह के सूखे मेवे और 5 तरह के अनाज जैसे कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर भी पूजा में आप रख सकते हैं। इनको भी आपने 16-16 दानों की संख्या में रखना होता है। अब पूजन के समय आपने जो भी सुहाग की सामग्री माँ गौरा को अर्पित की है, पूजा समाप्त होने के बाद वह सभी सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल में ले आए या फिर किसी सुहागिन महिला को दान में दे दें। पूजा में जो भी अनाज आप प्रयोग कर रहे हैं उनके भी 16-16 दाने होने चाहिए और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो ये 16-16 अनाज के दाने आप किसी पशु या पक्षियों को डाल दें। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी सामग्री आपने पूजा में प्रयोग की है उसका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा करनी है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के साथ साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सुहाग की सभी चीजें पहनने के साथ ही आपको पूजा करने की तैयारी करनी चाहिए। आपको एक चौकी पर माँ मंगला गौरी का विग्रह, अगर आपके पास मंगला गौरी माँ की मूर्ति या विग्रह नहीं है तो आप माँ पार्वती जी की तस्वीर या विग्रह की भी पूजा कर सकती है क्योंकि वो इन्हीं का ही स्वरूप होती है। अब आपको अपने हाथ में पुष्प या तो जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों और उनके सौभाग्य वृद्धि और मंगला गौरी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को 5 वर्षों तक करने का संकल्प लेती हूँ। अगर आप 5 साल तक ये व्रत नहीं रखना चाहती हो तो आप जब तक या जितनी भी संख्या में व्रत करना चाहती हो तो संकल्प लेते समय आप उसे अपने संकल्प में दोहराएं। इसके बाद एक चौकी पर रेशमी या सादा वस्त्र बिछाकर माँ मंगला गौरी जी की तस्वीर या विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। मौली, अक्षत, कुमकुम से माँ को तिलक करिए। घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक आपको आटे का बनाना होता है क्योंकि उसमें 16 बत्तियां लगानी होती है, इसलिए जो भी आप आटे का दिया बनाएंगे उसे थोड़ा बड़ा रखना है ताकि 16 बत्तियां उसमें आसानी से जलाई जा सके।
अब आपको सबसे पहले 16 श्रृंगार की सामग्री जो भी आपने पूजा के लिए रखी है उन्हें एक एक करके माँ को अर्पित करना है। इसके बाद 5 या 7 तरह के अनाज या जितने भी आपने रखे हुए हैं उन्हें माँ मंगला गौरी को अर्पित करने के साथ साथ आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा कहने या सुनने के बाद यदि आपको माँ मंगला गौरी का कोई मंत्र आता है तो आप उसका जाप कीजिए, नहीं तो आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद फिर माँ से अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है उसे जरूर कहें। इसके बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप मंगला गौरी का व्रत रख रही हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि व्रत के दिन आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री फेंकनी नहीं है। अगर आप उसे प्रयोग में नहीं ला रही हैं तो आप उसे व्रत वाले दिन बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री, जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की हुई है उसे अगर आप खुद इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप इसे केवल सुहागिन महिलाओं को ही दान में दें। इस तरह से मंगला गौरी माँ पर पूरा विश्वास करके आप अपना व्रत करिए। शाम के समय एक बार फिर अच्छे से शुद्ध होकर माँ की पूजा कीजिए, आरती करें। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप फिर से माँ के सामने कहिए और माँ को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग माँ मंगला गौरी को लगा सकती हैं। वैसे भोग मीठी चीज़ों का ही लगाना चाहिए, तो आप आज के दिन खीर का भोग, हलवे का भोग, मिठाई का भोग या फलों का भोग माँ मंगला गौरी को लगा सकती हैं। एक और जरूरी बात, यदि आपके 5 सालों के मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए हैं तो आपको सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो ये थी माँ मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।